पिछले अध्याय में कर्म की व्याख्या की गई। मुझे लगता है कितनी सरल व्याख्या थी। कौन इंसान है जो कर्म नहीं करता, और कर्म श्रेष्ठ कैसे बन जाता है। लेकिन यह अध्याय और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि पिछले दोनों अध्याय में हमने इंसान को समझा, इंसान ने अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, क्योंकि सांख्य योग में जब ज्ञान की बातें हुई तो कर्म योग में शरीर की बातें हुई, शरीर से कर्म कैसे किए जाए और बुद्धि से ज्ञान मार्ग पर कैसे चला जाए। लेकिन अभी एक बात तो रह गई है, ईश्वर कौन है। मैं क्यों मानूं ईश्वर है, हमारा भी यही सवाल होता है। अर्जुन ने भी यही सवाल किया, इसलिए ये अध्याय और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इस अध्याय में बात की गई है ईश्वर का परिचय, ईश्वर के आने का कारण क्यों, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर की रचना, कर्म संन्यास की व्याख्या, पंडित कौन है, श्रद्धा क्या है और यज्ञ किसे कहते हैं। मुझे लगता है ये 8 भागों में इस पूरे अध्याय को समझा जा सकता है। जब ईश्वर का परिचय हो जाएगा और इंसान को खुद का परिचय हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आइए देखें इस अध्याय में आगे और क्या। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। 5200 वर्ष पहले का कंटेक्स्ट चल रहा है, और ये बात संजय देख रहे हैं और धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। अर्जुन अभी भी हताश है, अर्जुन अभी भी निराश है, अर्जुन अभी भी युद्ध नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अर्जुन को अभी ईश्वर का परिचय नहीं हुआ है, क्योंकि अर्जुन के बहुत से कॉन्सेप्ट अभी वीक है। आइए इस यात्रा पर चलें और अपने नॉलेज को एनलाइटन करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ अर्जुन की ही समस्या नहीं है, हम सब लोगों की समस्या है। ये समस्या उन सब लोगों की है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ये समस्या उन सब लोगों की है जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। ये समस्या उन सब लोगों से है जो जिंदगी में कुछ बेहतरीन और बड़ा पा लेना चाहते हैं, क्योंकि जब तक समस्याएं नहीं आती तब तक अनुभव भी नहीं होता और ज्ञान पकता भी नहीं है। आइए इस यात्रा पर और इन 8 बिंदुओं का विवरण और व्याख्या आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले ईश्वर का परिचय। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, सबसे पहले ये नॉलेज मैंने सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इसके बाद बहुत सा समय बीता, इस नॉलेज को भुला दिया गया, और मैं फिर वापस ये नॉलेज अब तुमको दे रहा हूँ। इसे गुप्त रखना, ये गुप्त रहस्य है। ऐसा क्यों? गुप्त क्यों? क्योंकि नॉलेज यदि समझदार को दे तो नॉलेज से वो कुछ भी बना देता है, नॉलेज से वो नई रचना और समाज के कल्याण में लग जाता है। लेकिन यही नॉलेज यदि गलत व्यक्तियों के हाथ पड़ जाए तो इस नॉलेज से वो विनाश भी कर डालता है। इसलिए अर्जुन को जब वो अपना परिचय दे रहे हैं तो अर्जुन फिर संशय में। अर्जुन ये कहता है कि आप तो मेरे समकक्ष काल में जन्मे, आप मेरे भ्राता की तरह, मेरे फ्रेंड की तरह है, और आप मेरे साथ, हम दोनों बड़े हुए हैं। मैं कैसे ये बात मान लूं कि मधुसूदन आप ईश्वर है और आपने ये नॉलेज सूर्य को दिया होगा। सूर्य तो बड़े अनादि काल से है, वो तो आदित्य है, वो तो बहुत पुराने हैं। मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये नॉलेज सूर्य को दिया था? और इसके जवाब में मधुसूदन कहते, देखिए अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम अभी जन्मे हो, पर अपन दोनों के बहुत से जन्म हुए। तुम्हें अपने जन्म का ध्यान नहीं है और मुझे अपने जन्मों का ध्यान है। और वास्तव में ये कितनी सही व्याख्या है, क्योंकि हम सब लोग एनर्जी है, हम सब लोग
आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम सब लोग सदियों से चले आ रहे हैं और हम सब एनर्जी है। जीवित है तब तक एनर्जी है, जब जिएंगे नहीं तो एनर्जी भी नहीं रहेगी। और ये एनर्जी लंबे समय से चली आ रही है। इसलिए जो हिंदू धर्म में आत्मा की बात की गई वो बड़ी तार्किक है, बहुत ही लॉजिकल है। क्योंकि अगर कर्म और फल में कोई संबंध नहीं होता, अगर एक्शन और रिएक्शन में कोई संबंध ही नहीं होता, तो फिर ये जीवन चलता कैसे, ये सृष्टि चक्र चलता कैसे? कुछ करते हैं तो कुछ होता है। अगर बुरे काम किए हैं तो वो बुरे भी साथ में जाएंगे, और अच्छे काम किए हैं तो अच्छे काम भी हमारे साथ ट्रेवल करेंगे। यही तो जीवन है। और इसी वजह से रीबर्थ की थियरी गीता में क्लियर की गई। गीता में इसकी पुष्टि की गई कि हम आत्मा है, हम बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी कन्विंस नहीं है, अभी भी अर्जुन सुलझा नहीं है, और ईश्वर से पूछ रहे हैं कि आपके जन्म का, आपके आने का कारण क्या रहता है, क्यों? ईश्वर क्यों का सवाल है। और इसके जवाब में जो कृष्ण जो बात बोलते हैं वो हमने कई बार अपने कर्ण से सुनी है, अपने कानों से सुनी है, और कितना अच्छी ये बात है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितनी अच्छी बात बोली है। ये कितनी बार हमारे कानों में ये बात पड़ी, पर फिर भी हम ना समझे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म ही सत्य है और असत्य ही अधर्म है। और जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब हम अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन नहीं करते और बहुत हाईएस्ट लेवल पर हम अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और समाज के अंदर अराजकता, करप्शन फैल जाता है, उस समय ईश्वर फिर जन्म लेते हैं। और इसके बाद में अर्जुन को फिर एक और श्रेष्ठ बात बताते हैं, और मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मधुसूदन आगे फिर गाते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए ना, कब कब ईश्वर जन्म लेते हैं और क्यों जन्म लेते हैं। ईश्वर का जन्म अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए और सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए। देखिए, जब जब दुष्ट बढ़ेंगे, जब जब असत्य बढ़ेगा, तो असत्य को खत्म करने के लिए और सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए ईश्वर आते हैं। जब हमें इस बात पे पूरा यकीन हो जाता है तो हम गलत काम नहीं कर पाते हैं, हम अपनी सज्जनता को छोड़ते नहीं हैं, हम और अधिक मजबूती से लगे रहते हैं। लेकिन जब हमें इस कथन पर अविश्वास होता है तो हम भी भ्रष्ट हो जाते हैं, हम भी भ्रष्टाचार के पार्ट बन जाते हैं। और शायद इसीलिए ईश्वर को आना होता है, इसीलिए सत्य को बढ़ाना होता है, इसीलिए दुर्योधन को पराजित करना होता है, और इसीलिए शायद ईश्वर का अवतार होता है। यही बात तो समझा रहे हैं कृष्णा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात ईश्वर के संबंध में, ईश्वर का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। क्योंकि जब हम नेचर को समझते हैं तो हम इंसान को समझ जाते हैं, तब हम ईश्वर को समझ जाते हैं। हर चीज का एक अपना नेचर है। ईश्वर का स्वभाव बच्चों जैसा है, और इसलिए हर कर्म के पीछे वो फंसते भी नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, जब वो बहुत ही बेबी एज में होता है, तो आप देखिए ना, वो किसी भी चीज में फंसता नहीं है, वो कर्म के फल की चिंता ही नहीं करता। और ईश्वर यही समझा रहा है, इसी वजह से वो कर्म बंधन में फंसते नहीं, इसलिए वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। ईश्वर का स्वभाव बच्चे जैसा है।
मुझे लगता है कि बच्चों को देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। एक बच्चा जब गेंद खेलता है तो गेंद को फेंकता है और गेंद को पकड़ता है, फिर गेंद को फेंकता है और फिर गेंद को पकड़ता है। ये फेंकना और पकड़ना ईश्वरी तो है। ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है, फिर विनाश हो जाता है, फिर रचना करता है, फिर विनाश कर देता है। और ये रचना और विनाश के बीच मनुष्य को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ईश्वर में विलीन हो सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? देखिए, आज फिर विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। किम जोंग और ट्रंप आपस में अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए लड़ने को तैयार बैठे। आज फिर एटॉमिक वॉर की तैयारी हो रही है। ये तैयारी आज से 5100 साल पहले भी हुई थी और इसे इस्तेमाल किया गया था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बम के धमाके से गूंज रहे थे। देखिए, विनाश ही तो है। किस समय विनाश हो जाएगा हम भी नहीं समझते। मुझे लगता है इंसान की सबसे बड़ी खोज एटम की खोज है, पदार्थ की खोज, और पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण की खोज। यही समस्या आज से 5100 वर्ष पूर्व भी थी। और उस युद्ध में भी देखिए ना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये विनाश नहीं है तो और क्या है? आज भी कलयुग बढ़ रहा है, आज भी करप्शन बढ़ रहा है, आज भी देखिए ना, इंसान मटेरियल के पीछे कितना आतुर हो गया है। और इस युद्ध की तैयारी हम लोग सब अनुभव भी कर रहे हैं। किम जोंग और ट्रंप आज फिर लड़ने को तैयार है। ईश्वर वापस अवतार ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सृष्टि का विसर्जन और सृजन ये लगातार प्रक्रिया है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी का कई बार निर्माण हुआ होगा और हम बहुत सदियों और आदिकाल से संबंधित रहे होंगे। क्योंकि जब इंसान पदार्थ की सबसे बड़ी खोज कर बैठता है तो वो अपना खुद का नाश कर बैठता है और बहुत सी समस्याएं समाज में आती है और उस समस्याओं के कारण ईश्वर का फिर अवतार होता है और उन समस्याओं को कम किया जाता है। ईश्वर का स्वभाव उस बच्चे की तरह ही है, वही बच्चा जो गेंद को फेंक रहा है और पकड़ रहा है। विसर्जन हो रहा है और सृजन हो रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था की बात कहते हैं और ये वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले वो पर्सन जो ज्ञान की खोज कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाए। वो व्यक्ति जो रक्षा का काम कर रहा है वो क्षत्रिय कहलाए। और वो व्यक्ति जो पोषण का काम कर रहा है वो वैश्य कहलाए। और वो व्यक्ति जो अपनी रुचि के अनुसार सेवा का काम करता है उसे शूद्र कहलाया गया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था थी, हमने इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। समस्या उसी से तैयार हुई। आज भी हम सब लोग अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी से दुखी हैं। आज भी देखिए ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनना चाहता है, बनिए का बेटा बनिया बनना चाहता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का काम करना चाहता है, आरएएस का बेटा आरएएस बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, जबकि ये गलत है। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत गुण है, उस गुण की खोज की जानी चाहिए और उसी के अनुसार उसे प्रोफेशन का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आज हमारे देश जो अलग अलग धर्मों में बट गए हैं, अलग अलग जातियों में बट गए हैं, ये सब एक जाति को अपना लेंगे जो होगी मानवता, ह्यूमैनिटी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यही तो अज्ञान है। इसी कारण से तो विनाश होना निश्चित है। अगर हमने इस बात को नहीं समझा, आज भी हमने अपने बच्चों की रुचि को नहीं समझा, तो ये समाज कैसे अच्छा बनेगा? जब कोई व्यक्ति वो काम करेगा जिसमें उसे मज़ा नहीं आता, जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो वो काम समाज के उपयोग के लिए कैसे होगा? आज अगर प्रेजेंट में, वर्तमान में देखा जाए तो हर व्यक्ति सरकारी नौकरी कर लेना चाहता है।
सरकारी गुलामी कर लेना चाहता है, सेफ हो जाना चाहता है। पर मुझे लगता है सेफ वो है जो गुणी है, जो अपने प्रोफेशन में पारंगत है। वो आदमी सदैव सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और धन भी अर्जित करेगा। यही वर्ण व्यवस्था हमें पुनः समझनी होगी। हमें समझना होगा कि किस बच्चे को किस काम में मज़ा आता है। जिस काम में उसको मज़ा आता है वहीं वो अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा। इसलिए कृष्ण का वर्ण व्यवस्था को हमें पुनः समझना पड़ेगा और हमें बच्चों की रुचि और स्वभाव के अनुसार उन्हें उनकी करियर, उनका प्रोफेशन चुनने की आज़ादी देनी होगी। कर्म योग के बाद में इसी अध्याय में कर्म संन्यास की बात कही गई। कर्म संन्यास क्या है? कर्म कब श्रेष्ठ बन जाते हैं और कर्म कब विकर्म में बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। देखिए, कर्म संन्यास की व्याख्या बहुत अच्छी यहाँ की गई है। कर्म तब श्रेष्ठ बन जाते हैं जब कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म का अकर्म बनने से आशय है कि कर्म की फल की इच्छा ना करना, और कर्म का विकर्म बन जाने से आशय है कि कर्म के फल की चिंता करना, और कर्म के फल की चिंता करने से ही कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। और कर्म के फल की चिंता करने से हमने आगे भी पढ़ा था, हमने कर्म योग में भी इस बात को पढ़ा था, हमने इसको समझा था कि कर्म के फल की चिंता करने से ना सिर्फ उस इंसान का विनाश हो जाता है बल्कि समाज का भी नुकसान हो जाता है। आज भी जो भ्रष्टाचार की समस्या हमारे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई है, वो स्वयं को शरीर समझने से ही तो है, स्वयं का परिचय ना होने से ही तो है। देखिए, जब हम अपनी चीज़ों को अपना 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 मेरा मेरा और मैं कहते हैं तो हम समाज के हित को नज़रअंदाज कर जाते हैं और अपने हित को पूरा करते करते राग, द्वेष और घृणा में फंस जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने अपना अस्तित्व खो दिया है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि कर्म को श्रेष्ठ किया जाए तो हमें कर्म को अकर्म में बदलना पड़ेगा और कर्म को विकर्म से दूर रखना पड़ेगा। कर्म विकृत हो जाता है, कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। कर्म श्रेष्ठ तभी होता है जब कर्म अकर्म में बदल जाता है, कर्ता अकर्ता में बदल जाता है, वो हम्बल बन जाता है, उसमें अहंकार खत्म हो जाता है। आज अहंकार की तो लड़ाई है, छोटे छोटे बच्चों में अहंकार की समस्या है। हम सब लोग ईगोस्टिक होते जा रहे हैं। हम विनम्र तभी बनेंगे जब हमें कर्ता से अकर्ता का भाव आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण मधुसूदन एक और बात समझा रहे हैं। पंडित कौन है? देखिए, हम सब लोग समझते हैं पंडित वो है जिसने गेरुए वस्त्र पहने हो, पंडित वो है जिसने जनेऊ लगाई हो, लेकिन कृष्ण तो ऐसा नहीं कहते। यहाँ पर कृष्ण पंडित की व्याख्या कर रहे हैं। पंडित वो है जो कर्म से अकर्म बन गया है, जो कर्ता से अकर्ता बन गया है, जो कर्म के फल की चिंता नहीं करता। आज क्या पंडित बिना फल के कोई कर्म करते हैं? पंडित वो जो कर्म से अकर्म की दिशा में चले गए हैं और कर्ता से अकर्ता की दिशा में चले गए हैं और ज्ञान की खोज कर रहे हैं, और उस ज्ञान की खोज करते करते उन्होंने उस कर्म को विसर्जन कर दिया है, कर्म की आहुति दे दी है। कर्म जल जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान की अग्नि ऐसा करने में सक्षम होती है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और ये ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, और ज्ञान तभी बढ़ता है जब कर्म से अकर्म की दिशा में इंसान चलता है। नहीं तो जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता, मोह नहीं खत्म होता, आदमी पंडित नहीं बनता। हमें देखना होगा कि वास्तव में आज पंडित कौन है। पंडित को बहुत हल्का बना लिया गया, लेकिन पंडित तो ईश्वर की यात्रा है। पंडित तो इंसान से ईश्वर के मिलन की यात्रा है। पंडित तो ज्ञान मार्ग है। पंडित तो कर्म की कुशलता का नाम है। इसके बाद श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं और इसे बहुत सी जगह कोट किया गया। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम।
ज्ञान उसी के पास आता है जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। लड़कियों का नाम श्रद्धा रखा जाता है, लड़कों का नाम नहीं रखा जाता। लड़कियों का नाम श्रद्धा होता है, लड़कों का नाम विश्वास होता है। इस श्रद्धा को समझना पड़ेगा। ये श्रद्धा आइंस्टाइन की रही होगी, ये श्रद्धा न्यूटन की रही होगी, ये बिल गेट्स की श्रद्धा रही होगी, ये स्टीव जॉब्स की श्रद्धा रही होगी। श्रद्धा का मतलब है 100% बिलीव। जब इंसान को 100% विश्वास होता है तो वो खोजी बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा इस जीवन में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति जिनकी पर्सनैलिटी विश्वास वाली होती है, वो कभी डाउट नहीं करते, वो मान लेते हैं और धीरे धीरे फिर जान लेते हैं। लेकिन एक और पर्सनैलिटी है जो हमेशा डाउट ही करती है, जो कभी विश्वास ही नहीं कर पाती, वो कुछ खोज भी नहीं पाते। अगर आपको लगता है ईश्वर नहीं है तो इस कथन पर भी आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप खोजी बन सकते हैं। तभी आप में जिज्ञासा जाग सकती है, जब भी आप लगातार चल सकते हैं। मुझे लगता है कुछ भी करो पर जो सोचो उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हारे तो भी तो आप सीखे। ये सीखना भी तो कमाई है। जीते तो आगे बढ़े और हारे तो भी तो सीखे। ये हार और जीत एक ही सिक्के के तो 2 पहलू है। जो हारता है वो हार मान लेता है, लेकिन आप हार माने ही ना तो कौन हरा सकता है आपको। आप जीतने के लिए तैयार है, इस बात को समझिए और श्रद्धावान बनिए, क्योंकि ये बात बहुत सही है। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। और आखिर में श्री कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ यानी देने की भावना। और आज भी देखिए कितना साइंटिफिक है। एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर धर्म में कहा गया है आप अपने अर्जित धन से दान दीजिए। और ये दान देना यानी देने की भावना बहुत साइंटिफिक है और इसे यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि जो अर्जित किया हुआ धन है उसका दान देना। जो रिच है, जिनके पास प्रॉस्पेरिटी है, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी में से कुछ पैसा दान दे, यज्ञ करे। दूसरा दान बताया गया तप यज्ञ, जिसमें आदमी मेहनत करता है और समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। ये भी एक किस्म का दान है। आज सरहद पर कोई सिपाही सेवा करता है तो वो तप यज्ञ तो है। योग यज्ञ तीसरा। और योग यज्ञ का मतलब है कि मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना और अपने अंदर जाके काम करना। बाहर नहीं, अपने अंदर जाकर काम करना, ध्यान लगाना, योगासन करना, ये भी एक किस्म का यज्ञ है। लेकिन इन सभी यज्ञों में चौथा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ये ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं और ज्ञान सर्वोत्तम है। कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। ज्ञानी बनो। और क्यों? क्योंकि ज्ञान के बाद किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। ज्ञान के दान को सबसे अच्छा दान बताया गया है। सभी शिक्षक को आज समझना चाहिए कि वो ज्ञान का दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज्ञान और जानकारी में फर्क है। हम सभी लोगों को बहुत सी जानकारी होती है, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस जानकारी से बच्चों का भविष्य बदल रहा है या नहीं। कुछ हम ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है और बच्चों के जीवन से संबंधित ही नहीं है। अगर हम वास्तव में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, प्रारब्ध कमा लेना चाहते हैं, शिक्षक बनने का गौरव लौटा देना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान की सही सही व्याख्या करनी होगी। हमें हर कर्म को ज्ञान में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है। हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय में। और ये कर्म संन्यास योग है। जब कर्म योग है तो कर्म संन्यास योग क्यों? कर्म संन्यास की बात क्यों की गई जब कर्म की बात हो चुकी है? हम ये सब करेंगे, चर्चा करेंगे अगली बार।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं